बच्चों ट्रांजैक्शन बताई, क्या वो एडिक्वेट डिस्क्लोज है? यहाँ पे आपको आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या उसके बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट करने की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज ट्रांजैक्शन नॉर्मल। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो कंपनी का बिजनेस ही नहीं है, तो आपको पहला काम तो ये करना पड़ेगा, उसके बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भाई आप बताएं, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दें, ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों करी, और जो लिखा हुआ है एग्रीमेंट में क्या वो दोनों आपस में, और जो लिखा हुआ है क्या वो एफएस में डिस्क्लोज हुआ है। और चूंकि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो क्या उसको अप्रोप्रिएट बंदे ने ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड किया भी है कि नहीं किया? क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? अच्छा, मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, मैंने अभी तक आपको समझाया कुछ नहीं है, सिर्फ अभी मैंने आपको पूरे लेक्चर में सिर्फ एक वर्ड समझाया, क्या? और व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, जो IS 24 है। आइजा मैंने अभी सिर्फ लिखा है आपके सामने, डन हो गया, ताकि एक स्ट्रक्चर आपके समझ में। अच्छा, ये प्रोसीजर पता है कौन से थे? जल्दी ये प्रोसीजर पता है कौन से थे मेरे भाई? आ जाओ, चलो, ये प्रोसीजर कौन से थे? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? जल्दी छेती छेती, कि एज एन ऑडिटर आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ताकि आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ दो चीजें हो सकेंगी, या तो आपको कंपनी डी आइडेंटिफाई हो जाएगी, कंपनी ने आपको, मैनेजमेंट ने कितनी बताई थी, या तो कंपनी डी आइडेंटिफाई हो जाएगी, या कंपनी बी के साथ सेल्स नहीं हुई है, कंपनी बी से तो मैंने, तो एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई, इसका मतलब है अगर आप ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं, या तो आपको रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई, सेंस बनता है ये काम इसलिए कर रहा था ताकि आपको रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई या तो होगी या नहीं होगी। अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई, या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गई, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आपने फौरन से ये जो न्यू कंपनी आपने आइडेंटिफाई करी, फौरन से इसको एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करें। पहला काम ये करें। दूसरा काम आप ये करें, मैनेजमेंट से, हाँ जी, रिक्वेस्ट करें कि इस कंपनी डी के साथ तो मैंने एक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है, इस कंपनी डी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी मुझे कम्युनिकेट करें या डिस्क्लोज करें। एक ही बात है, डिस्क्लोज एफएस में होती है, मुझे कम्युनिकेट होती है, ऑडिटर को कम्युनिकेट होती है। तीसरा, मैनेजमेंट के ऊपर चढ़ाई करनी है कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे कि इस न्यू रिलेटेड पार्टी को, कि इस वाली रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। बच्चों सुनते रहिएगा, अगर कंपनी डी है तो एक रिस्क है कि कंपनी ई भी हो सकती है और कंपनी, तो इसका मतलब है अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें। और भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है, और जब रिस्क चेंज हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। और ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है, इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें कि क्या इसको एडिक्वेटली, अभी तक आपने किसके ऊपर काम किया था? एडिक्वेटली डिस्क्लोज कंपनी बी और कंपनी सी के ऊपर। अब कंपनी डी के ऊपर भी आपने काम करना पड़ेगा कि क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है। क्या यहां तक बात समझ आती है? और अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के, सिल्क बैंक ने जानबूझ के ईआरपी की ट्रांजैक्शन मुझे कम्युनिकेट नहीं करी थी, जानबूझ के, प्यारे बच्चों, तो क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर? फ्रॉड इन्वॉल्व हो रहा है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है ये डायग्राम हम सबको? मैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा ताकि कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करूं, रिस्क की असेसमेंट करूं, हर रिस्क के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं ताकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। और ये जो प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किया था, क्यों? ताकि मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए। अगर तो आइडेंटिफाई हो गई आपको, तो आपको ये सारे काम करने। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमारा आइजा 550 रिलेटेड पार्टी 90% कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ पे हमारा आयजा जी मेरे भाई, मैंने तो आपको समझाया ही नहीं है कुछ। मैंने अभी आपको समझाया नहीं है कुछ। मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ बैठ के डायग्राम बनाई है, सिर्फ डायग्राम बनाई है। अभी इसके अंदर लॉजिक भी रहती है, इसके अंदर लिंकिंग भी रहती है, और इसके अंदर ड्राफ्टिंग भी रहती है। तीनों चीजें रहती है। समझाया कुछ नहीं है अभी, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये डायग्राम मैंने एक बना दिया आपके सामने। डायग्राम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये स्ट्रक्चर समझ आता है? समझाया सिर्फ एक वर्ड है, कौन सा? आउटसाइड दी नॉर्मल, और वो भी थोड़ा समझाया, अभी पूरा नहीं समझाया, प्रैक्टिस नहीं करवाई। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा मेरे भाई, एक आप बना दे